अब सीधे रुख करते हैं ईडी दफ्तर की ओर, जहां हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी शाहनवाज, क्या कुछ वहां का नजारा है, क्योंकि पूछताछ जो है सीएम से शुरू हो गई है। देखिए, क्लोज डोर इन्वेस्टिगेशन है और बाहर पुलिस की भारी तैनाती है, बंदोबस्ती है और हम लोग टकटकी बंधा है, देख रहे हैं कि अब कब वहां से निकलने का संकेत हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो बॉडी लैंग्वेज है यहाँ पर पुलिस पदाधिकारी जो सीनियर हैं और जो बसंत सोरेन और उनके जो मुख्यमंत्री के खास रहने वाले लोग होते हैं साथ, उन सब का यहाँ से निकल जाना इस बात का संकेत है कि कम से कम 4-5 घंटे की पूछताछ तो जरूर है और इत्मीनान से पूछताछ चल रही है। कोई हड़बड़ी में नहीं है ईडी के कार्यालय के लोग, ईडी के अधिकारी इत्मीनान से, क्योंकि बहुत दिनों से अगर बात की जाए तो मोर्चेबंदी और घेराबंदी की जाती रही है। उनके नज़दीकी लोगों को नोटिस दिया गया, बुलाया गया, फिर कुछ खास लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद तब जाकर के इसकी आशंका बहुत पहले से लगाई जा रही थी, अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक न एक दिन मुख्यमंत्री को भी समन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री को भी समन हुआ और समन का एक समन उन्होंने डिनाई कर दिया, समय मांगा लेकिन समय भी नहीं दिया गया और आज वो लम्हा, वो पल गुजर रहा है जब मुख्यमंत्री से अंदर पूछताछ चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी मैच्योर पॉलिटिकल डिसीजन लेते हुए ये निर्धारित किया, तय किया कि उनको पूछताछ में शामिल होना चाहिए और वो मुख्यमंत्री के तौर पर पूछताछ के लिए यहाँ पर आए और अंदर पूछताछ चल रही है ईडी के दफ्तर। जी बिल्कुल क्योंकि ईडी दफ्तर के आसपास जो है धारा 144 लागू है, जिस वजह से वह समर्थक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जो है जेएमएम के कार्यकर्ता और उनके समर्थक मोराबादी मैदान में हुजूम लेकर निकले हुए हैं। वहां पर हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहे शाहनवाज। जी अंजनी, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है मोराबादी मैदान की? सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर प्रखंड और हर जिले से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों का महाजुटान हो रहा है वैसे वैसे ये लोग सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल रहे हैं। आप देखेंगे इस तरफ का जो तस्वीर है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और ये वो जो विजुअल आप देख रहे हैं वो रांची जिला के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता आए हैं वो धीरे धीरे करके पूरा ग्रुप बनाकर मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखेंगे कि यहाँ हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए रांची पहुंचा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिम्मत बढ़ाने के लिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं और ऐसा महाजुटान हमें लगता है कि जिस तरह से भीड़ आई है फैजल, आप पलामू की बात करें, रांची की बात करें या हजारीबाग की बात करें, डाल्टनगंज की बात करें और कई जिलों से, हर जिले से लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे एक मेला सा दृश्य है और आप देखेंगे इस तरफ भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो हर कोई के हाथ में झंडा है और गुरुजी की तस्वीर उसमें बनी है और कहीं ना कहीं तमाम लोग ये बताने आए हैं कि जन आक्रोश रैली के माध्यम से कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसी का विरोध करने के लिए रांची में जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने लीडर के साथ रांची पहुंचे हैं और इस यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो मैंने पहले बताया, सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ गुरुजी का आवास भी है और ईडी दफ्तर जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं गुरुजी से आशीर्वाद लेकर यहाँ से निकले थे। तो यहाँ से दूर तक आप देखेंगे तो जो झंडा है वो दिखाई दे रहा है और इधर से एक बड़ा ग्रुप जो है आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, वो भी तस्वीर हम दिखाते हैं। किस तरह से मैंने जैसा पहले बताया कि रांची जिले के हर प्रखंड से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ एक बड़ा जो ग्रुप है मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, ये सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं
तो हर रांची की सड़कों में आप जाएंगे और मोराबादी पहुंचेंगे तो हर जिले से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं इन्हें फंसाया जा रहा है। जी अंजलि जी, बिल्कुल हर तरफ से जो है हर जिले से कार्यकर्ता रांची की ओर रुख कर रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार पल पल की खबरों से आपको अवगत करा रहे हैं। फिलहाल अंजलि आप हमारे साथ बने रहे, हम रुख करते बीजेपी ऑफिस की ओर जहां पर हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अजय लाल, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे सीएम हेमंत सोरेन जब ईडी दफ्तर पहुंचने वाले थे उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कही कि जब से यह सरकार बनी है तब से इसे गिराने की साजिश जो है विपक्ष कर रही है। परेशान करती रहे, यह विपक्ष के धर्म में शामिल है। कहा तो यह भी जाता है कि यदि कोई पार्टी विपक्ष में है और पेड़ से पत्ता भी गिरता है तो इसके लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहराती है। और इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के पास मौजूद हूं। सुरक्षा के कारण एहतियातन प्रशासन ने यहाँ पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय के जो 2 मुख्य गेट है उसका बैरिकेडिंग कर रखा है। ये चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और राजधानी रांची की सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम समर्थकों के हाथ में जो तख्ती थी उस पे लिखा हुआ था लोकतंत्र की हत्यारिन भाजपा। जाहिर सी बात है ईडी के बहाने सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। कितनी कामयाबी मिलती है, क्या होता है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ईडी चाहे सीबीआई या फिर इनकम टैक्स, ये तमाम एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसियां हैं, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सड़कों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थकों के हाथ में तख्तियां थी। सर, आप लोग लोकतंत्र के हत्यारी हैं, ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। आप उनकी भाषा पर ध्यान दीजिए, जिनको कानून पर भरोसा नहीं है, जिनको सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और लोकतंत्र की दुहाई देकर अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है, तो कल मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप डटे रहिए, हम एक एक को देख लेंगे। किस किस को देखेंगे? ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायालय है, राजनीतिक पार्टियां हैं, किस किस को देखेंगे? मैं समझता हूं कि अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। अगर गलती नहीं किया होता उन्होंने तो ये दिन उनको देखने की नौबत भी नहीं आती। निश्चित रूप से आत्मावलोकन की आवश्यकता है और जुबान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की भी जरूरत है, क्योंकि उकसा कर अपने कार्यकर्ताओं को अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता बहुत बहादुर हैं, हमारे कार्यकर्ता कार्यालय पर आकर किसी तरह का हमला कर सकते हैं, तो इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी तैयार है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आज ईडी दफ्तर गए, उसके बाद पार्टी का क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हम इस मामले में शिकायतकर्ता जरूर हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाएं जो हैं, इलेक्शन कमीशन में जब सुनवाई हुई, दोनों पक्षों को समान अवसर दिया गया सुनवाई के दौरान, और अब जबकि ईडी पूछताछ कर रही है तो उसके पीछे कोई आधार है। उनके सहयोगी जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनके पास से करोड़ों की राशि जब्त होती है, उनके घर से साइन किया हुआ चेकबुक मिलता है, पासबुक मिलता है, उसके बाद भी इनको लगता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीति का स्टाइल ऐसा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा करती है, लोकतंत्र के तौर तरीकों पर हम भरोसा करते हैं। प्रशासन ने पूरे आपके दफ्तर पर बैरिकेडिंग कर रखी है, क्या आपको आशंका थी या प्रशासन का सुओ मोटो ये उनका अपना आदेश है? देखिए, हर बार जब ईडी से पूछताछ होती है किसी नेता की, तो आपने देखा हुआ कार्यालय की बैरिकेडिंग कर दी जाती है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि आपके कार्यालय असुरक्षित है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन बातों की चिंता नहीं करते, क्योंकि जब लड़ाई लेकर हम सड़कों पर निकले हैं तो ऐसी चुनौतियां तो आती रहती हैं। मतलब ये कि आपने ये सुरक्षा की डिमांड नहीं किया था कि हमारी सुरक्षा हो? कभी हमने कहा ही नहीं। और प्रशासन को अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की सुरक्षा जरूरी है तो करे, लेकिन इसके पीछे एक संदेश है कि कहीं ना कहीं जो सरकार चला रहे हैं दल, वो मैसेज देना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को कि आपका कार्यालय असुरक्षित है। आपके पास है? नहीं, रिमोट की बात नहीं है, हम तो भाई संवैधानिक ढंग से चल रहे हैं
और उम्मीद करते हैं विरोधी दलों से भी कि इसी रास्ते पर चलें। यहाँ पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई है और जो भी गाड़ियां इधर से जा रही हैं, खासकर ऐसी गाड़ियां जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बैनर लगा हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी भी हो रही है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सुरक्षा घेरा मुझे लगता है कि लंबा चलेगा। जिस प्रकार से 200 प्रश्नों की सूची है, सरोज सिंह भी है, भारतीय जनता पार्टी के ये भी प्रवक्ता है, काफी मुखर होकर बोलते हैं। सरोज जी, चेहरे पर मुस्कुराहट में देख रहा हूँ। नहीं, मुस्कुराहट क्या, कार्यालय के बाहर हैं, देख रहे हैं अभी ब्रैकेटिंग ना। जब वो कुछ होता है उनके यहाँ तो यहाँ ला के लगा देते हैं ये लोग। हम लोग खुद ही नहीं समझ में आता कि ये सब क्यों लगा देते हैं। उनके यहाँ कुछ भी होता है, अब उनको ईडी कार्यालय जाना है। वो मुख्यमंत्री जो है अकंठ यहाँ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, यहाँ तक नाक तक, मुख्यमंत्री कार्यालय वहाँ ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ हो रहा है तो यहाँ भेज देते हैं लोग। आपकी सुरक्षा जरूरी है। उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। उनको पूछ रहा है इसमें हमारी सुरक्षा है कहाँ? जो सुरक्षा का तो उनको जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता तो पानी पी कर करें कि ईडी को आप ही उकसाते हैं, बहकाते हैं। देखिए, आप पूरे राज्य के हालत को देख रहे हैं। पूरे राज्य में आप जरा देखिए कि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों में आक्रोश है या लोग समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस लिए गए हैं। कोई नमक आंदोलन में तो नहीं गए हैं मुख्यमंत्री, कोई नमक आंदोलन में तो नहीं गए हैं। तो सब लोग को पता है कि किस लिए वहां गए हुए हैं। आप ही लोग दिखा रहे हैं कि 200 सवालों की सूची है, उसका जवाब दें वहां जाके। एक दिन में मैक्सिमम 35 सवाल। देखिए क्या है कि वो की ओर जहां हमारे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी शाहनवाज, सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि लगातार जो है विपक्ष जो है सरकार गिराने की साजिश है। 1000 करोड़ का जो घोटाला अवैध खनन मामले में जो बताया जा रहा है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा सीएम हेमंत सोरेन कह रहे हैं। जी शाहनवाज, तरह से ये सब किया गया है। बहुत तरह की घेरेबंदी, मोर्चेबंदी की गई और अल्टीमेटली ये जो आज का दिन है, पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री को बुलाना है, ये मंशा थी। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है और ये सब ऑफिशियली कहा है, लेटर भी लिखा है। और लेटर में उन्होंने जो कहा है कि जो खनन के जो आंकड़े दिए गए हैं उससे ये संभव ही नहीं है कि 1000 करोड़ का कोई घोटाला हुआ है। ये जो पत्र लिखा है उसमें रवि केजरीवाल, जो उनके पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका भी जिक्र है और उनके द्वारा दिए गए जो भ्रामक, कथित रूप से भ्रामक जो तथ्य हैं वो सब भी उसमें वर्णित हैं। तो कुल मिलाकर के जो राजनीतिक जो तापमान है प्रदेश का वो गर्म है और पल पल की अपडेट हो रही है नेशनल मीडिया में भी मुख्यमंत्री को पेशी के लिए। जी 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 शाहनवाज जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से ईडी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी, ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली से वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं पूछताछ के लिए। सवालों का जो फहरिस्त है वो भी लंबा है। खैर, आपने कहा कि 4-5 घंटे हो सकता है कि पूछताछ हो जाए, क्योंकि जो भी कारकेड जो सीएम के जो पहुंची थी वापस चली भी गई है। फिलहाल हमारे साथ आप सभी सहयोगी बने रहे, आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और आपको हम पल पल की खबरों से अवगत कराते रहेंगे। सच है तो दिखेगा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।